कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। पीटीआई भी मौजूद है, गौर साहब मौजूद हैं, सारी जमातें मौजूद हैं। जो एक टेंटेटिव मुसवदा है उस पर बात हो रही है, जो जिसको तारड़ साहब ने एक खाका कहा है और उस पर आलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। थोड़ा सा इंतज़ार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं सब खैर और आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज। आज दिन का आगाज हुआ वजीर आजम की सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद आईनी तरमीम का माहौल था। कौमी असम्बली का इजलास था, सेनेट का इजलास था। तवक्को यह की जा रही थी कि आज कुछ ना कुछ हुकूमत हरकत में आएगी। कल एक तारीख साज दिन था SCO समिट का, आज एक तारीख साज दिन तवक्को की जा रही थी आईनी तरमीम का होगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। वजूहात जो सामने आई हैं वो ये आई है कि नंबर गेम हुकूमत की कंप्लीट नहीं थी। सेनेट में हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। बताया जा रहा है कि सेनेट में हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 64 वोट चाहिए। नून लीग और उनके इत्तेहादियों के पास 54 वोट इस वक्त मौजूद हैं। JUIFA और आज़ाद अरकान की हिमायत से ही आईनी तरमीम मुमकिन हो सकेगी। जिसके बाद हम ये भी जानते हैं कि PTI वाले ये कह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को वोट देंगे। साहिबजादा हामिद रजा ये कहते हैं कि हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को उठाया जा रहा है। मिकदाद बलोच इस वक्त गायब हैं। जैन कुरैशी की अहलिया को उठा लिया गया है और ऐसे हालात में तरमीम लाना बहुत अजीब सी बात है और यकीनन PTI की जानिब से इस माहौल की पर तनकीद भरपूर की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि लास्ट मिनट चेंजेस हुई हैं। आईनी तरमीम आईनी पैकेज में तब्दील हो चुकी है। आईनी अदालत आईनी बेंच में तब्दील हो चुकी है और लग ये रहा है कि आखिरी सेकंड्स में कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, नंबर गेम पूरी करने के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ इसको कानून बनाने के लिए इस तरमीम को हुकूमत चेंजेस लाएगी। ये चेंजेस आनी भी चाहिए क्योंकि कंसेंसस अगर क्रिएट नहीं होगा तो फिर आने वाला वक्त भी मुश्किल होगा। लेकिन एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि आज 17 तारीख है, यानी कि अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास, जिसके बाद मंसूर अली शाह साहब को आना है, जो बहुत सारे हलकों में रूलिंग पार्टी में उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, उन्हें PTI का हामी कहा जा रहा है। इसको आज तफसीलन प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आज ये भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज यूनिसेफ ने एक बड़ी कमाल रिपोर्ट दी है। 11 अक्टूबर लड़कियों के आलमी दिन पर यूनिसेफ ने रिपोर्ट निकाली और बताया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां जो दुनिया भर में रेप होती हैं उनकी तादाद है 37 करोड़ 370 मिलियन। पाकिस्तान में भी हमने देखा हालिया दिनों में बड़ा केस हुआ लाहौर के पंजाब के एक निजी कॉलेज में, जिसके बाद एहतजाज तलबा तालिबात रोडों पे निकले। अब तफसीलन इसके ऊपर नज़र डालेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उठाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ कम ऐसे केसेस नहीं होते हैं। आज हमारे वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने बताया कि 2023-24 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केसेस थे वो 34,000 से ज़ायद थे, जिसमें से 24,000 ख़वातीन थी जिन्हें किडनैप किया जाता है या तो जबरी उनसे मुशक्कत कराने के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए, या फिर सेक्शुअल हरासमेंट और सेक्शुअल ट्रेड के लिए। इसके ऊपर ही हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कमाल पैनल में मौजूद होगा जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ होंगे, राना मुबश्शिर साहब होंगे, अहमद कुरैशी होंगे, अजहर जावेद होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स टू 365 डिग्रीज। डिस्कशन करेंगे, गुफ्तगू का आगाज करेंगे अपने पैनल के साथ। अतर काज़मी साहब थैंक यू आपका, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बेहद आपका ही मशकूर हूँ, राना मुबश्शिर साहब थैंक यू, अहमद कुरैशी साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, अजहर जावेद भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम अतर काज़मी साहब। काज़मी साहब, आपकी नज़र में ये लास्ट मिनट चेंजेस, आईनी तरमीम, आईनी पैकेज, आईनी अदालत, आईनी बेंच, ये लास्ट मिनट चेंजेस, तवक्को आता तो बहुत थी आज के कुछ ना कुछ हो जाएगा, असेंबली के अंदर बिल पेश हो जाएगा, लेकिन नंबर गेम, हुकूमत की कमजोरी, PTI वाले कह रहे हैं हमारे बंदे गायब, अख्तर मेंगल साहब के घर पे अलग रेड। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन काज़मी साहब? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगता है कि हुकूमत थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है नंबर्स के हवाले से। अगर नंबर पूरे होते तो इन्होंने तो पहले ही संडे वाले दिन, आपको याद होगा कि इजलास बुला लिया था, मियां साहब लाहौर से इस्लामाबाद आ गए थे और तमाम तैयारी थी कि उसी वक्त जो भी मसवदा था उसको पास से करवा लेते, लेकिन नंबर पूरे नहीं हो सके और अभी भी ये मौलाना पे काफी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। और अब जो चीज हमें नजर आ रही है वो समवेयर मतलब इन द मिडल है। वो आईनी अदालत वाला मसला अब आईनी बेंच तक महदूद हो गया, तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
लेकिन इसमें इतनी जल्दी क्या है? कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि इन्होंने अभी इसको पास करवाना है? इस पे कोई महीना डिस्कशन कर लें, मजीद लोगों से कंसल्ट कर काज़मी लें। साहब, वो तो लग रहा है जिस कि मैनर के मंसूर अंदर अली शाह साहब अपने साथ क़यामत लेकर आ रहे हैं। जी, कोई अल्लाह रहम करे, कोई इसी किस्म की सिचुएशन लग रही है कि अजीब-अजीब वो बातें की जा रही है। तो थोड़ा-सा इसको अगर देख लें, थोड़ा इस पे गौर फ़िक्र कर लें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी एक तब्दीली लेके आ रहे हों, जहाँ पे आपका पूरा निज़ाम अदल जो है, उसके ऊपर तब्दीलियाँ आ सकती हों। बाकी बहुत सारे इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, दीगर जो मामलात हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ी जल्दी कर रही है हुकूमत। इनको थोड़ा-सा इसको मामले को ज़्यादा थोड़ा इस पे डिस्कस करना चाहिए। राइट। राना मुबशिर साहब, ये नंबर गेम किस तरह पूरी होगी आपकी नज़र में? डंडे के जोर से, नोट की ताकत से, या फिर कुछ और कंसेंसस के जरिए? तीनों चीजें होंगी जी। तीनों? इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? सो इसमें रॉकेट साइंस तो है ही कोई नहीं। तीनों चीजें होंगी, नंबर पूरे हो जाएंगे, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, नंबर इनके पास पूरे हो जाएंगे और हमेशा होते रहे, और कोई ऐसा मसला नहीं है नंबर्स का टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, पहला इशू था व्हेन दे वर ट्राइंग टू पुश इट, मतलब बहुत हैपहैज़र्डली पुश करने की कोशिश कर रहे थे इनिशियली, बट यू नो सेंस प्रिवेल्ड और इन्होंने जनाब फिर कंसेंसस के मसले में पड़ गए। लेकिन एक चीज बिल्कुल ऑब्वियस है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अच्छा खेला है और अच्छे बारगेनर है, इज अ पॉलिटिकल एनिमल, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे गेम चलाई है सारी। और मैं पहले से कह रहा था, एक एंकर्स की मुलाकात हुई थी मौलाना साहब के साथ, उसमें मैं मौजूद था, और उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब जो है वो आखिरकार मान जाएंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे इनके ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे इनकी दोस्ती है, और आप फ्रैंकनेस है आई वुड से, और फ्रैंकनेस इस हद तक है कि वो मेरे ख्याल में मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता। और जब आसिफ जरदारी साहब मिलने गए थे मौलाना साहब से, तो मौलाना साहब ने बड़ा क्लियरली उन्हें कहा था कि उठो इथू नाल वाले कमरे चलो, आओ जाके गल करने हैं, और साथ वाले कमरे में जाके उन्होंने कहा था मौलाना साहब बस कर दे यार, हो गया। तो वो उसमें काफी चीजें जो है वो हो चुकी थी। देन अगेन प्रेशर्स बहुत है मौलाना साहब पे, और मौलाना साहब ने खुद हमसे शेयर किया। मौलाना साहब ने कहा जी, जिंदगी में पहली दफा मेरा जो डॉक्टर है जो मुल्तान में होता है, उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब तानू तो हाइपर टेंशन हो गई, तुसी हाइपर टेंशन के मरीज बन गए हो। सो वो मतलब उन पे प्रेशर बहुत था विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल। लेकिन आखिरी वक्त तक वो अपने कार्ड्स प्ले करते रहे और आखिरी वक्त तक खेलते रहेंगे, and he will definitely come up with a good bargain. मैं एग्री करता हूँ साहब। इनफैक्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप भी एग्री करेंगे कि इस आईनी तरमीम में अगर किसी के लिए विन विन सिचुएशन बनी तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, कि पीटीआई वाले भी उनके दोस्त हो गए जो उन्हें पेट्रोलियम मसनूआत के नाम से पुकारते थे, और नवाज और पीपल्स पार्टी तो दोस्त थे ही, तो उनकी दोस्तियां बढ़ गई इस आईनी तरमीम की वजह से। और लास्ट मिनट चेंजेस को आप अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कैसे देखते हैं? क्या वजह है? नंबर गेम कैसे पूरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में विन विन के साथ आपने एक डब्ल्यू और लगा दें तो मैं अभी इसमें क्या कह सकता हूँ कि वेल्थ भी होती है, जाहिर है उसके अंदर वो भी इश्यूज होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह है कि मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में मौलाना को बहुत कुछ ऑफर किया गया है, और बलूचिस्तान मौलाना का एक गढ़ समझा जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि मौलाना कभी भी बलूचिस्तान पे एक, जब तक मेजर उनका शेयर नहीं होगा तब तक जो है मौलाना इससे कम पे, लेसर के ऊपर राजी नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की कि जी वो बिल्कुल राना मुबशर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये तीनों चीज़ें जो है वो शामिल हैं इसके अंदर। देखिए, ज़मीर भी जागता है ना लोगों का, आप पता नहीं क्यों ऐसे लोगों के ऊपर शकूक करते हैं। ज़मीर भी तो है, आखिर एक चीज़ जाग जाता है भाई, पहली दफ़ा नहीं जागा, अभी दूसरी दफ़ा तो वो जाग गया। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो एक और है, वो है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर दो धड़े हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इसके हवाले से कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती इस बिल के हवाले से। ख़ास तौर पे जो तख्त लाहौर में है उन लोगों को तो ये बात बिल्कुल नहीं भाती। इसलिए एक बात तो ये वाज़ेह है, इसलिए जो मुश्किल है नंबर गेम पूरा करना, अभी भी जो तकालीफ आ रही हैं वो असल में वो घर के लोग हैं जो अभी तक रूठे हुए हैं, या वो मानने के लिए तैयार नहीं है, या वो लोग जो वजारत उज़्मा का ख्वाब लेके आए थे लेकिन वो ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर ना हो पाया। तो ये मेरे ख्याल में इसमें मुश्किलात हैं, तकलीफ हैं, परेशानियां हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये बिल पास कराते हुए एक दफ़ा तो हुकूमत की चीखें निकल गई हैं,
और हुकूमत से जुड़े लोगों की भी जो है वो मेरे ख्याल में एक काफ़ी जो इसको कहते हैं ना कि वाट लग गई है, वो ये एक रियलिटी है। लेकिन दूसरी जानिब जो है इसके असरात क्या आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या पड़ेंगे, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मैं एक ही जुमला कहूँगा कि जो आर्टिकल 6 है, वो अगर आइन को नहीं बचा सका, तो फिर क्या आइनी अदालत आइन को बचा पाएगी? ये हमें सोचना है अपने आप से कि इसका क्या जवाब होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इसके नतीजे के अंदर जो मुस्तकबिल के अंदर होगा, वो तो जो होगा, लेकिन आम आदमी लोअर कोर्ट्स के अंदर जो रुल गया है, उसका कोई हाल नहीं रह जाना और अभी भी कोई उसका हाल नहीं है। मेरे ख्याल में तमाम तर तवज्जो जो है उसके ऊपर मरकूज होनी चाहिए। वक्ती तौर पर जब आप कोई चीज़ जीत जाते हैं, उसके दूररस असरात को देखना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ये जो आईनी तरमीमी बिल है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा फुकदान है, वो इसके ऊपर बगौर फिक्र नहीं किया गया। इसके ऊपर जायजा लेने के लिए 4-8 महीने चाहिए थे, तब आप एक मजबूत बिल लाते। लेकिन अगर आप सिर्फ एक काजी को दूसरे काजी के ऊपर जो है वो ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं काफ़ी हद तक आपसे एग्री करता हूँ। अहमद कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अहमद, आज हम देख रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब कुछ प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, उनके घरों पे रेडें पड़ रही हैं। बताया जा रहा है जिनको मनाने की कोशिश कर रहे थे हुकूमत के वापस आ जाएं, इस्तीफ़ा वापस ले लें, आज उन्हीं के घर के ऊपर प्रॉब्लम हो गई है। PTI वाले कह रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है। ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठा लिया गया है, मिकदाद बलोच साहब हैं वो मिसिंग हैं। जानते हैं हालात क्या हैं। डू यू थिंक कि ये आइनी तरमीम डंडे के जोर पे आ सकते हैं? क्योंकि राना मुबशिर साहब कहते हैं कि डंडा भी चलेगा, पैसा भी चलेगा और कंसेंसस भी क्रिएट किया जाएगा। जो माहौल इस आइनी तरमीम के लिए क्रिएट कर दिया गया है, लोगों की नज़र में हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स की आइनी तरमीम है क्या, लेकिन वो इस आइनी तरमीम को क्या अपना दोस्त समझ रहे हैं या अपना दुश्मन समझ रहे हैं आपकी नज़र में? अहमद कुरैशी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राना मुबशिर साहब ने जो बात कही है वो दुरुस्त तो बिल्कुल है, सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन ये कोई नई चीज़ भी नहीं है, सबको मालूम है हमारी सियासत के अंदर। और जितने भी लोग इस मामले में इस वक्त फंसे हुए हैं और नंबर गेम्स और जमा हो रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ये चीज़ें हमारे यहाँ 1990s से हो रही हैं। तो सब एक्सपर्ट्स हैं इस गेम में। ये जो खेलने वाले हैं, जो खिलाड़ी हैं सारे, माँ सिवाय शायद हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो कि शायद नए हैं इस गेम में, पार्टी भी नहीं है, मतलब नई सिरे से जो 2011 के बाद रीलॉन्च हुई थी, तो वो उनके लिए शायद ये नया हो, लेकिन बाकी तो सब, और वो भी मतलब जाहिर है खेल रहे हैं और उनको भी पता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। सारे खिलाड़ी इस वक्त इस आईनी तरमीम को आगे बढ़ाने में जो इसमें इन्वॉल्व है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको मालूम है। अब दूसरी चीज, एक अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत अहम बात कही है, और वो ये है कि जो तकसीम है, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो ये भी समझते हैं कि अगर जल्दबाजी में इस तरमीम को पास कर दिया गया तो कल ये ना हो कि अगली जो हुकूमत, और भी तो हुकूमतें आनी है, तो अगली जो हुकूमत आएगी उसके बाद जो आएगी, कहीं उनके लिए ये सर का दर्द ना बन जाए ये तरमीम जो अभी पास होने जा रही है। लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, इसके पीछे जो पुश है इस तरमीम के पीछे, उसके पीछे एक बहुत सेंट्रल आइडिया है, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में जो शॉर्ट टर्म में इस्तेहकाम चाहिए, जो भी हमारी तलखियाँ, जो भी चीज़ें हुई हमारी पॉलिटिक्स में पिछले एक डेकेड में, उसको ठीक करने के लिए ये तरमीम इस वक्त ज़रूरी है। आगे चल के ये तरमीम रिपील होती है नहीं होती, वो एक अलग वो है, अगली किसी हुकूमत के लिए ये मसला बनेगी नहीं बनेगी, वो एक अलग इशू है। इस वक्त जो सेंट्रल आइडिया है इस तरमीम के पीछे, वो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में लाने के लिए ये तरमीम जो है वो ज़रूरी है, और इसलिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये तरमीम पास होगी, और ये तरमीम शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है और इसीलिए ये पास होगी। लेकिन क्या मुश्किलात हैं? बिल्कुल हैं। क्या इसमें परेशानियां हैं? उन लोगों के जो हुकूमत से करीब हैं उनके अंदर भी परेशानी है, डेफिनेटली है, और ऐसे लोग होंगे, और ऐसे बातें हम सुन भी रहे हैं कि ये मसला आगे चल के बन सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कौन सी तरमीम है जो नहीं हुई, जो आगे चल के मसला नहीं बनी?
हर तरमीम जो हुई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में, वो आगे चल के किसी ना किसी के लिए मसला बनी है, आगे चल के ये भी बनेगी। ये तो अभी से हम कह सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई ठीक। शक नहीं है। अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं किसी से कि ये 100% तरमीम जो है वो जबरदस्त है और इससे इस्तेहकाम पाकिस्तान, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ चीजें चलती रहती है और वो चलेंगी। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ आखिर में कि तमाम खिलाड़ी इस गेम में, इस तरमीम के हवाले से, नंबर गेम्स में पुराने खिलाड़ी हैं, सबको पता है, और ये गेमें हमारे यहाँ चलती हैं, लेकिन ये तरमीम पास हो। अतर का जानता हूं कि आपके पास वक्त कम है और मैं आपको जाने से पहले आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, वो ये कि अब मंसूर अली शाह साहब को पता है कि इस वक्त तक तो वो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, 26 तारीख को वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, आखिरी हफ्ता है काजी फैज़ ईसा साहब का, और उनको ये भी पता है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस आईनी तरमीम के जरिए वो ये फैसला अपने हाथ में ले ले कि एक कमेटी डिसाइड करेगी सीनियर मोस्ट जजेस में से कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा। डू यू थिंक ही कैन डू एनीथिंग? क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो इस सिलसिले को रोक सकें और चीफ जस्टिस बन जाएं अपनी ताकत से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, टू बी ऑनेस्ट। देखें, अगर आप उनका फैसला भी देखें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया था, उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद वो इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठा दें, उस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठा दें, लेकिन कहीं पे भी एडवेंचरिज्म हमें नजर नहीं आया उन 8 जज साहिबान की जानिब से। जो भी उनका रिस्पॉन्स है, ये जो चीज भी आ रही है, उसमें बड़ा इत्तेदाल नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ड्रामेटिक कोई ऐसा स्टेप होगा। बाकी देखें, जो तरमीम की जाती हैं वो मुल्क और कौमों के लिए की जाती हैं, वो कोई दो सियासी जमातों के मफादात के लिए या किसी तीसरे फरीक के मफादात के लिए नहीं होती। कोई भी चीज जो आप वक्ती मफाद के लिए करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है। अचानक कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि इनको इतवार वाले दिन इनको पता चला कि हमने आज ही वो तरमीम करनी है। तो दूसरी बात यह है कि जो तरमीम होती है वो मेजॉरिटी से होती है। 18वीं तरमीम हुई, उससे पहले दीगर जो तरमीम हुई उसमें मेजॉरिटी वाज़े थी। यहाँ पे तो आप जो हालत कर रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब क्या कह रहे हैं, आज कामरान मुर्तजा साहब ने सेनेट में क्या कहा कि लोगों से किस तरह वोट डलवाए जा रहे हैं। और आपने जिक्र किया जैन साहब की, एहलिया का जिक्र किया, सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा कि उनको भी ये कहा गया, जो जिन्होंने उनको उठाया उन्हें कहा कि ये मुल्क की मईशत के लिए और मफाद के लिए बड़ी डॉक्टर जरूरी है। जरका का ये बेटा तरमीम। गायब है। अब मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ऐसे माहौल में क्या इस चीज का कोई ताल्लुक आइन से है, इस चीज का ताल्लुक कोई कॉन्स्टिट्यूशन से है, या ये मुल्की मफाद में कुछ हो रहा है? ये तो एक मेयर जोक हो रहा है जमहूरियत के नाम पे, जो ये जाती मफादात और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये लोग कर रहे हैं, जो रूलिंग कोलिशन है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसमें हम आए हुए हैं। मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों को सोचने की जरूरत है कि बेहतर तरीके से भी ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। आज एक जो है वो है जो रिसीविंग एंड पे है, कल कोई और होगा। अब एक ब्रेक ही लेनी है मुझे। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें वो कहते हैं कि हर साल 37 करोड़ नाबालिग लड़कियों का रेप होता है, उनके साथ ज्यादती होती है। पाकिस्तान में भी 35,000 के करीब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2022-23 में। तफसीलन डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में सेक्सुअल क्राइम इज ऑन द राइज। टेक अ ब्रेक। सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिकिंग ख़वातीन की और बच्चियों की हो रही है। पाकिस्तान का एक सूबा है, सूबा सिंध, जहाँ 18th ईयर की शादी के लिए कंपलसरी है, लेकिन दूसरे सूबों में और कैपिटल टेरिटरी में ये कानून ना होने की वजह से पहले सूबा सिंध से लेकर दूसरे सूबों में लाया जाता है, उसके बाद उन्हें जो है दूसरे कंट्री जो है वो स्मगल किया जाता है। तो सर क्यों नहीं हम इस कानून को जो है तमाम सूबों में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर भी इसको नाफिज करें? ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ मुल्क से बाहर ही नहीं होती, मुल्क के अंदर भी होती है। अगर आप देखें तो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस से ये उठाकर ले जाते हैं और हर सड़क और हर गली में आपको नज़र आते हैं ये औरतें जो भीख मांगती हैं। हर औरत के गोद में एक बच्चा भी होता है। आखिर ये इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई काम करती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना सिर्फ मर्द हज़ात बल्कि खवातीन और बच्चे सर इक्वली इफेक्ट होते हैं। 2023-24 की जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक सर 70% जो है इसमें खवातीन का रेशियो था, जो विच इज़ ऑलमोस्ट 24,000 सर। कानून साजी की जो बात हुई है इसको मौसर बनाने के लिए इस पर काम मजीद हो सकता है। इसके लिए कोई रिकमेंडेशन ज़रूर बताएं, मगर सूबाई मामला जो हैं उसमें मुदाखलत नहीं बनती। बाकी FIA इस पर भरपूर एक्शन भी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान मुझे मना करते हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं बेटियों का बाप हूं, इसलिए मैं बात करूंगा। अगर आपके घर में इस वक्त कोई बच्चे आपके करीब मौजूद हैं तो प्लीज़ उनको दूर कर दीजिए, क्योंकि अब जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं
वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे तो अच्छा है। वैसे तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो ही चुके हैं। खैर मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि आज एक ऐसा केस मेरी नज़रों के सामने आया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब एक वो सूबा है जहाँ पे एक औरत वजीर आला है और एक औरत चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं सैयद फरहाद अली शाह साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को और कहा है कि सरगोधा में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली 15 साला लड़की पर दबाव डाला जा रहा है कि वो 58 साला पुलिस एहलकार से शादी कर ले और उसी पुलिस एहलकार के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस 15 साला बच्ची के साथ ज्यादती की थी। हमें याद है सिंध का भी किस्सा है, खैरपुर में एक पीर था जिसके कमरे बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और उसकी नौकरानी उसके बिस्तर के बराबर में ज़मीन पे सो रही थी और वो सुबह उठ के उस बच्ची को उठाता है तो उसकी लाश होती है। वीडियो बड़ी वायरल हुई, शोर बड़ा मचा, पर 2-4 महीनों के बाद अदालतों की कार्रवाइयों के बाद उस बच्ची के माँ बाप कहते हैं कि हम ये केस नहीं लड़ सकते, हम बड़े गरीब लोग हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे इतने पैसे वालों का। हमें सोचने की जरूरत है, आज आईनी तरमीम हो रही है ना, हम इन बच्चों का कैसे हिफाजत देंगे। आज 37 करोड़ नाबालिग लड़कियां यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रेप होती हैं। हर 8 में से 1 नाबालिग लड़की ज्यादती हरासमेंट का शिकार होती है। लोग कहते हैं, माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी बड़ी ठरकी कौम है और हम जानते हैं कि पीटीए ने सारी वेबसाइट्स बंद भी कर दी हैं, लेकिन हमारी हवस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राना मुबशिर साहब, हम अपने बच्चों को बेहतर माहौल कैसे प्रोवाइड करें? रेप के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। और फिर जब हमारे स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं तो हम कहते हैं मुबैना गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सब एहतजाज हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ठीक है ये झूठा रेप की स्टोरी थी, ये सच्ची नहीं थी, लेकिन हर रोज पता नहीं कितने बच्चे पाकिस्तान में ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, हर रोज कितनी बच्चियां। हम तो वो मुल्क है जहां 100 बच्चों को ज्यादती के बाद एसिड में जलाने वाले के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ डू वी सेव आवर सोसाइटी, राना मुबशिर साहब, एंड आवर किड्स? बेसिकली ये एक मेंटल सिकनेस है, आई वुड से, एंड पीपल हु डू दीज थिंग्स, जो इस किस्म के एक्ट्स करते हैं रेप के। ठरकी तो आपने बहुत बड़ा निफासत से काम लिया, बड़े कसरे नफसी से काम लिया और एक बड़ा छोटा लफ्ज यूज कर दिया। बेसिकली दे आर मेंटली सिक, नंबर 1। नंबर 2, हमें शुरू से स्कूल लेवल से एजुकेट करना पड़ेगा बच्चे बच्चियों को, और जबरदस्ती करके आई डोंट नो इफ आई कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स ओवर हियर और नो, आई डोंट केयर। मैं एनीवेज, देखिए बच्चे बच्चियों को एजुकेट करेंगे हम स्कूल लेवल से और उनको समझाएंगे कि रेप क्या है और उसमें कैसे, मतलब कि उसमें अगर किसी की कंसेंट शामिल नहीं है तो वो कैसे उसको क्राइम या सिन समझा जा सकता है। सो ये छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे इलिटरेट बात करूंगा, यहाँ पे पढ़े लिखे उलमा भी मौजूद हैं, लेकिन इलिटरेट अगर मौलवी यहाँ पे कोई फतवा भी जारी करना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन उनको, हमें अपने बच्चे बच्चियों को यहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा। उनका माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ग्रूमिंग उनकी करनी पड़ेगी और फिर जाके किसी जगह पे जाके, नॉट इमीडिएटली, दिस इज लाइक अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, फिर जाके इसके समरात आएंगे, इमीडिएटली नहीं आ सकते, क्योंकि बेसिकली इट्स अ सिकनेस। लोग कब्रों से निकाल के जो कुछ करते हैं वो भी सबके सामने है। जो लोग जिस तरह करते हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, वो भी सिकनेस है। सो इट्स लाइक इट्स अ फ्रेम ऑफ माइंड, यू नो। सो मैं इसको एक मेंटल सिकनेस समझता हूँ, नंबर 1। और मैं समझता ही हूँ कि बचपन से आप अगर एजुकेट नहीं करेंगे बच्चों बच्चियों को, और ये जो टैबू है कि जनाब हम करेंगे एजुकेट तो पता नहीं साढ़े तक की हो जाएगा, कोई साढ़े तक जनाब कोई गलत गल हो जाएगी। नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। आप एजुकेट करें, एजुकेट करने के बाद आप फिर जनाब ये हाथ में जो ये आप दे देते हैं ना आजकल, ये जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, और जिसमें पीटीए ने कई चीजें जिसका आपने जिक्र किया बंद कर दी हैं, ठीक है वो बंद कर दी है, लेकिन और भी कई चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। सो अगर किसी को पता होगा कि वो क्या चीज यूज कर रहा है या कर रही है, तो मेरे ख्याल में उसको क्लैरिटी होगी माइंड में, और फिर जाके कई इसके समरात आएंगे, लेकिन इमीडिएटली नहीं आएंगे, इमीडिएटली इसका रिलीफ नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका रिस्पांस इस सवाल के ऊपर सर। मैं, देखें बात सीधी सी है, आप इस्लामी कवानीन के मुताबिक जब तक सजा नहीं देंगे, आपका इस्लामी कानून है, आपके पास बाकायदा
जो मौजूद है आप संसार करें या फिर लिम्स के जरिए उसको उतार के निकाल दें। आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर, आप बहुत उनको बुरा कहते हैं, मैं भी कई चीजों में उनको समझता हूं कि वो गलत हैं, लेकिन वहां संसार हो जाता है। और अभी गिरशक के अंदर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फांसी लगा के उसी वक्त जो है वो लटका दिया गेट के ऊपर, और उसके बाद अफगानिस्तान में कोई केस नहीं आया। फिर दूसरे ईरान के अंदर आप देख लें, सऊदी अरब के अंदर देख लें, जहां जहां इस्लामी कवानीन के मुताबिक सख्त सजाएं हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ रात को आइन के हवाले से, यहाँ किसी की हुकूमत बचाने या गिराने के हवाले से अदालतें खुलती हैं, लेकिन किसी बच्ची के रेप के ऊपर नहीं खुलती। किसी बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है तो नहीं होता। मर्द तो, आप औरतों की बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चे महफूज नहीं हैं, यहाँ औरतें कब्रों में महफूज नहीं हैं, यहाँ बच्चियां जो हैं उनको अगर उनके साथ रेप हो जाए तो उनको कहते हैं छुपा लो, बात ना करो, कहीं तुम्हारे बात कर दी तो कहीं हमारा मुंह काला हो जाएगा। आप क्या बात करते हैं, एक बच्ची है, उसका फैसला होता है, आज पूरा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है, खुदा का खौफ कर लें। कोई कहा जाता है कि जी माँ बाप ने जो है वो उसकी इजाजत नहीं दी। ओ भाई, तुमने मेडिकल करा लिया उस बच्ची का, जो वजीर जो है वो कह रहा है उसको तुमने वजारत से बाहर निकाल दिया। क्या कहते हैं आप, यहाँ देखें डीए खान के अंदर वाकया पेश आता है, पठानों जैसा गैरतमंद कौम, उसके अंदर बकायदा एक जो खातून को बराना करके मार्च कराया जाता है, उसके ऊपर जो है आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया बैठ के तमाशबीन बन के बैठ के देख रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से मुल्तान के पास वाकया होता है, नूरपुर के अंदर, वहां जो है बराना करके उनको वॉक कराया जाता है पूरे गांव के सामने, कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये बच्चियां क्या हमारी बच्चियां नहीं है? कोई ख्याल है किसी को इस कौम ने? क्या बात करते? अपनी बेटी को रखे, अपनी बेटी का सोचे, अपनी बहन का सोचे, आपको पता चलेगा। सही कह रहे हैं, टूट चुका है। डीआईजी साहब जो है वो तावीलें पेश कर रहे हैं, वजीर आला जो है वो तावीलें पेश कर रही हैं। ये सारे हम पागल हो गए हैं, सारे जवान जो है वो बेवकूफ हैं और आप सारे अक्लमंद हैं। जुडिशल कमीशन मिनट बनाते हैं, क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते? किसी ने जो है वो बात की है, मिनट जो है तमाम इदारे जो है वो आके इंटरवीन करते हैं, क्या इस मामले पे भी इंटरवीन किया? वेल सेड सर, वेल सेड सर, वेल सेड। आप इस मामले पे इंटरवीन करें। हम चाहते हैं कि आप एक दफा कौम को सच बताएं, चाहे जब तक फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, जब तक कि आप ऊपर से लोगों को नहीं पकड़ेंगे ये मुआशरा कभी दुरुस्त नहीं होगा। पोर्न साइट्स देखने वाला बावजूद पाबंदियों के सबसे बड़ा पाकिस्तान मुल्क है। मुझे शर्म आ रही है इस बात कहते सही कह रहे हैं सर, सो सैड, सो सैड। क्या बात करें आप अपनी, मतलब दूसरे की बेटी है, किसी को कोई गरीब है, क्या आप ये बातें हम कहीं दूसरे मगरिब के मुआशरे में देखते थे? हराम है मगरिब के मुआशरे में कोई बगैर इजाजत किसी के कर सकता है? उधेड़ के रख देंगे वो। Well said, sir. Well said. I'm short on time. I'm so sorry to interrupt. Azhar Javed साहब, thank you for joining us. Your views on the subject, sir. कि सबसे पहली बात यह है कि ये एक कमज़ोरी है हमारे निज़ाम की। निज़ाम में कमज़ोरी में हम सब शरीक हैं। सबसे बड़ा जो एक जिम्मेदारी आती है वो पुलिस के डिपार्टमेंट पे आती है, जहाँ पर जब तक आप केस को उसके मेरिट पे और जो वाक़या हुआ है उसकी जब तक आप तफ्तीश गैर जानबदाराना नहीं करते, किसी को भी इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं होता। अगर इन सारे वाक़यात में देखें इस तरह के वाक़यात मगरबी दुनिया में भी होते हैं। मेरे पास अभी एक रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक ये 8,800 रेप इंसिडेंट हुए लंदन में गुज़िश्ता साल। लेकिन इसमें फ़र्क क्या था कि यहाँ पे पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा जो रेप का केस हुआ, सजा भी हुई होगी, यस, उनको सजा दी, उनको फौरन इंसाफ मिला। लेकिन आप जब देखें कि जिस सूबे का वज़ीर जो IG पंजाब है, उसको वो एक कमज़ोर शख्स हो, जिसके पास अपने फोर्स को पूरी तरह चलाने की एक हिम्मत ना हो और सलाहियत ना हो। मेरा ख्याल है इस सारे वाक़या के तनाज़र में अब तक, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवालिया निशान लग रहा है वो पुलिस फोर्स पे लग रहा है, IG पंजाब को अब तक या तो मुअत्तल कर दिया जिस पुलिस वाले ने रेप किया है वही दबाव डाल रहा है 60 साल का बुढ़ा 15 साल की लड़की मेरे मुझसे शादी कर लो। इमेजिन करें अजहर साहब। आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम सो सॉरी। अजहर साहब, कुरैशी साहब, प्लीज ऐड योर इनपुट ऑन दिस प्लीज।
मैं इसी पे यही कहूँगा कि ये लॉ इन्फोर्समेंट है बेसिकली। देखिए वो तो तलहा बहुत लंबी हो जाएगी हमारी सोसाइटी की, और सोशल जो हमारे इश्यूज हैं वो लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बात जो है, ब्रीफली जो है, वो सिर्फ सिंपल यही है कि हमारे यहाँ अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? हमारे यहाँ वीकनेस है इदारों के अंदर, और जाहिर है जब आपके इदारे वीक होंगे तो फिर जो बाहर का इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर, ताकतवर जो लोग हैं, सियासतदान हैं, पावरफुल फैमिलीज है। आपके यहाँ कितने केसेस हुए इस तरह के? क्वेटा के अंदर जो है एक गाड़ी ने पुलिस वाले को कैमरे के नजर आ रहा है आपको, और वो हो एक वाकया वहां हुआ। एक और वाकया अभी पिछले दिनों कराची में हुआ है, खातून थी वो। इस तरह के बहुत जब आपकी रियासत के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे कमजोर हैं तो फिर इन्फ्लुएंस जो ताकतवर लोग हैं वो इन्फ्लुएंस आएगा। मुझे तफसील नहीं पता इस केस का लाहौर में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन मैं तवक्को कर सकता हूँ कि अगर ये इंसिडेंट है तो उसमें मुदाखलत होगी 100%। अगर ताकतवर लोग हैं, कोई ताकतवर ओनर है किसी कॉलेज का या कहीं, तो ये इन्फ्लुएंस तो होगा आपके, क्योंकि आपकी पुलिस, आपकी इन्वेस्टिगेशन इदारे, आपकी जुडिशरी, हर जगह पे आपकी इदारे जो हैं वो कमजोर हैं और मुदाखलत होती है। तो ये अनफॉर्चुनेट इशू है हमारे यहाँ, और वो सही हमारे अजहर साहब कह रहे थे कि इश्यूज ये सारे मुल्कों में होते हैं, लेकिन इशू हमारे यहाँ सोशल इश्यूज भी हैं। उस पर लंबी बहस बाद में हम कर लेंगे, वो हो सकती है, वो बहुत बड़ी बात है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद टीवी पे नहीं हो सकती। थैंक यू अहमद कुरैशी साहब, थैंक यू राना मुबशर साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अजहर आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आखिर में यही कहूँगा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं ना कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। मैं हर पाकिस्तानी की तरफ से अपने अरबाब इक़्तिदार को कहता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद हमारी रेड लाइन है। अगर हमारी औलाद महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं, तो किस काम की आइनी तरमीम, किस काम का ये आइन, किस काम की ये अदालतें, किस काम का ये निज़ाम, किस काम का ये मुल्क? अगर हम अपने मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ ये करेंगे, इसी तरह उनको ज़्यादती का शिकार बनाते रहेंगे और कानून और आइन खामोश तमाशाई बना रहेगा, तो क्या कर सकते हैं? अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।